ओम शांति। आज है 9 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। मतलब क्या है कि अभी हमने बाबा का ज्ञान समझा है ना। मुरली राजयोग द्वारा बाबा का क्या समझा है? ज्ञान समझा है। इसलिए इस कलयुग की अंधेरी रात से अब हम कहाँ जा रहे हैं? सोझरे में जा रहे हैं, सत्ययुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम बच्चों का भी ये कर्तव्य है ना, क्योंकि अब हमें बाबा के बारे में सब कुछ पता है कि सतयुग से कलयुग में कैसे जाना है। तो अब हम बाबा के बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि हम और बच्चों को भी अंधेरे से मतलब कलयुग से सतयुग में ले जाएं, अंधियारे से सोझरे में ले जाएं। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात ज़रूर याद रखो? क्या है वो? कौन सी चीज़ है? जब हम दूसरे बच्चों को ज्ञान समझाते हैं, बाबा के बारे में बताते हैं, तो हमें कौन सी बात है जो हर वक्त याद रहनी चाहिए? क्यों? कौन सी है जो चीज़ ज़रूरी है? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपना मन अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? मतलब तुम बच्चों को क्या बात याद रखनी है कि जब भी हम दूसरे बच्चों को ज्ञान बताएं, बाबा के बारे में बताएं, है ना, कि बाबा क्या है, कौन है, कैसे हैं, तो एक शब्द का प्रयोग बार बार करें, बाबा बाबा। मुख से क्या निकले हर वक्त? बाबा बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, है ना, सच्चे बाबा, भोले बाबा। हर वक्त मेरा बाबा 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 करना है। तभी तो और जितने भी मोह के बंधन हैं उसमें जो ममत्व है वो कम होगा, है ना। और दूसरे बच्चों को ये भी बताना है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? बाबा सिर्फ उसका है जो बाबा को याद करते हैं। बच्चे बहुत हैं, लेकिन बाबा के जो सच्चे अच्छे वाले बच्चे हैं ना, वो सिर्फ बाबा को याद करते हैं और वो जानते हैं बाबा सर्वव्यापी नहीं है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। कौन सा गीत है? आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। मतलब बच्चे बाबा को क्या कहते हैं? हम कलयुग में हैं, है ना, रात हो रखी ना, कलयुग को रात कहते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हमें अब रात से दिन की तरफ, सवेरे की तरफ ले जाओ, मतलब सतयुग की तरफ ले जाओ, सतयुग में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती। अगर हम भगवान करें कहें या ईश्वर कहें या प्रभु करें तो हमें रस नहीं आता, मज़ा नहीं आता। लेकिन बाबा कहने से और मेरा बाबा कहने से क्या होता है? हमें अपनेपन का एहसास होता है, हमें रस आता है ना। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। फिर आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मतलब इस वक्त कलयुग में क्या है? आत्माओं का जो दीपक है तो क्या हुआ है? बुझा हुआ है। आत्मा का जो स्तर है वो इस वक्त नीचे है ना कलयुग में।
तो बच्चे कहते हैं बाबा हमारा आत्मा का स्तर जो है वो अभी बहुत नीचे है, उसे ऊपर उठा दो, है ना, जो बुझा हुआ दीपक है उसे जगा दो। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि वहाँ दिया बुझ न जाए। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, मतलब सतयुग में थे। बाबा समझा रहे हैं बात। अब रात हो गई है, मतलब कलयुग हो गया है। 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, वह है बेहद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा 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 कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो ज़रूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग कर नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं बच्चों, तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। ब्राइड्स मतलब दुल्हन, जितनी भी दुल्हन हैं, सब दुल्हनों का एक ही भगवान दुल्हा है ना। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है। गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चित नहीं करते, कह देते हैं मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मतलब लोग अपने शरीर भान के कारण नहीं पहचानते कि वो कौन है ना। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है, मतलब गलत है। मैं और मेरा यह 2 चीज़ें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किस में आते हैं यह किसी को पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब हैं शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि निराकार आकर हमें पावन बनाओ। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती हैं। दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे।
कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। वहाँ तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा फिर से आओ। आते ज़रूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया यह किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं, नाम रूप से न्यारा है। अरे, तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते, आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोदा हुआ है, यह बहुत समझाने की बात है। इसलिए 7 रोज़ भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है। काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोझरे में ले जाओ। ज्ञान अंजल सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसा नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर हैं, उसमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन स्वर्ग का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? साधु लोग कह देते हैं, भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं, मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप शिव है। परम प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना। प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके हैं। वर्षा शिव से मिलना है, न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे। दूसरा कोई धर्म नहीं था। वहीं पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है, वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो, मतलब सतयुग से कलयुग में आ गए हो। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना। बाबा क्या समझा रहे हैं
कि बाबा को हर वक्त याद करो। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्र भक्ति मार्ग में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, अपने बाबा को दिल से हर वक्त याद करना है, बुद्धि से हर वक्त योग लगाना है। यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है। यह खेल बना हुआ है, पावन भारत और पवित्र भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, क्योंकि अभी हमें बाबा की पहचान मिली है ना संगम पर, इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के बने हो। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच हैं शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। मतलब हमें अपने देह के बंधनों को भूलकर किसे याद करना है? शिव बाबा को हर वक्त याद करना है। अपना कर्म करना है, अपने जितने भी संबंध हैं उनकी तरफ, लेकिन याद किसे करना है? बाबा को याद करना है। तभी हमारे जो पाप हैं वो विक्रम भस्म होंगे। नंबर 2, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चित करना है। मतलब हम अपने आप को क्या समझे? आत्मा समझे। हम शरीर के घमंड में ना रहे। अगर शरीर के घमंड में रहेंगे तो क्या होगा? हर वक्त माया में फंसे रहेंगे ना। इसलिए अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। वरदान है, अपनी सतोयुगी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोयुगी हो जो कैसे भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। क्या सिखाता है? झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगा।
झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकाना। यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।